नमस्कार। गुड इवनिंग। आपने टॉपिक चलो राज्य मानवाधिकार आयोग। 35% कर लिया। आज बाकी बच्चे डे प्रश्न करांगा मानवाधिकार आयोग का। तो आज वो सारा क्लास में क्लास शुरू करा। आगे प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। मानवाधिकार आयोग वो आपको वार्षिक प्रतिवेदन किन प्रस्तुत करे वो बताना है। राज्य के महाधिवक्ता को, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकार आयोग को, उच्च न्यायालय को या राज्य सरकार को। मानवाधिकार आयोग वो प्रतिवेदन प्रस्तुत करे राज्य सरकार ने, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे और विधानसभा को उनकी विधानसभा की सिफारिश पर जबकि कार्रवाई होड़ी है या कोई सलाह होड़ी है बिन अस्वीकार करके कारणांक साथ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे राज्य सरकार ने। हरमनजोत हलो, आरती जाट डी। तो उतरो जगो राज्य सरकार, प्रतिवेदन राज्य सरकार ने सौंपा है। आगे प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। यानी मानवाधिकार आयोग घिसा उल्लंघना की जांच करे मांग बारे में बताना है। स्व प्रेरणाओं या किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर। और 3 नंबर है, किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर। 3 कथन है, 3 में बताना घिसा घिसा सही है। आयोग और जो को उल्लंघन की शिकायत करे घिसा घिसा की जांच कर सके बांग बताना है। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत की जांच स्व प्रेरणाओं करे, किसी पीड़ित द्वारा अर्जी प्रस्तुत करे बिंगी करे और किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा अर्जी प्रस्तुत करे बिंगी भी जांच करे। जय राठौड़ हेलो सर हेलो। तो स्व प्रेरणाओं भी जांच कर सके, कोई पीड़ित अर्जी प्रस्तुत करे बिंग भी जांच करे और किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत करे तो बिंग भी जांच करे। तो तीनों उत्तर सही है। तो उत्तर द नंबर हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। इस अध्यक्ष को नाम बताना है जका उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी रहा है। नगेंद्र कुमार जैन, कांता कुमारी भटनागर, गोपाल कृष्ण व्यास, सैयद सगीर अहमद। तो सैयद सगीर अहमद है वे भारत का जका सर्वोच्च न्यायालय बिंगमा न्यायाधीश भी आ, यानी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश भी रेड़ा और राजस्थान मानवाधिकार आयोग में पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजस्थान में अध्यक्ष रहा 16 फरवरी में बनया, 16 फरवरी 2000 में, 16 फरवरी 2000 ले गए 13 जून 2004 तक रहा, 13 जून 2004। तो सगीर अहमद हो जी जका उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश भी रेड़ा। जय राठौड़ सगीर अहमद सही है, आरती जाट डी सही है। अगर मानवाधिकार आयोग को संबंधित कथन है, एक कथन सही है वो बताना है किसो सही है। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 1999 को मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी करी। दूसरा है, यह एक स्वायत्त निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है। इसे अधिनियम की धारा 35 के अनुसार वित्तीय सहायता भी प्राप्त है। और 2 नंबर है, इसकी कोई जांच एजेंसी नहीं है, यह सरकारी जांच पर बहुत अधिक निर्भर है। तो मानवाधिकार
आयोग है प्रभावी संरक्षण के लिए कार्य खातर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को गठन हुयो मार्च 1999 में और मार्च 2000 में आयोग है क्रियाशील हुयो। आयोग एक स्वायत्त निकाय है। आयोग की स्वायत्ता इसके सदस्यों की नियुक्ति के ढंग और बंग कार्यकाल की स्थिरता संवैधानिक गारंटी और जबकि पदवी आयोग के लिए देड़ी हुआ है अंग अंदर शामिल है। स्टाफ की नियुक्ति के तरीकों कर्मचारी को दायित्व और कार्य निष्पादन स्पष्ट हुआ है और का आयोग की जबकि वित्तीय स्वायत्ता को वर्णन है वो धारा 35 में ना हो गए 33 में है। तो एक जगह राज्य एक स्वायत्त निकाय है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है, वो कथन सही है। संजीव सिंह राधे राधे। जय राठौड़ बी लग रहा है, हाँ बी है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संतुष्टि पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करनी हुआ है वास्ते एक समिति हुआ है, समिति को अध्यक्ष बताना है। संजीव सिंह सीएम बतावा है, लकी सीएम। इस समिति में 6 सदस्य हुआ है और राजस्थान में जबकि समिति हुआ है, राजस्थान की समिति में 4 सदस्य ही हुआ है। तो मुख्यमंत्री हुआ है इस समिति को अध्यक्ष, पदेन सचिव अध्यक्ष हुआ है। जय राठौड़ सीएम होता है, आरती सीएम। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के मानवाधिकार आते हैं जो शामिल है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। सही कथन बताना है, घिसा घिसा है। अधिकार क्षेत्र बताना है मानवाधिकार आयोग का। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार भी हुआ है बांग अधिकार क्षेत्र में, आर्थिक अधिकार भी हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार भी हुआ है। तो तीनों ही हुआ है, तो तीनों ही सही है, ए बी सी। तो द नंबर उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर दे सकता है। और दूसरा है किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। सही कथन बताना है मानवाधिकार आयोग को संबंधित है। मिस्टर लकी दोनों सत्य है। आरती जाट आल। तो आयोग वह मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सका, वो कथन सही है। और कोई पीड़ित या अन्य व्यक्ति आयोग ने प्रस्तुत करे अर्जी तो बिंग भी जांच कर सके, तो दोनों कथन ही सही है। दोनों कथन सही है, द नंबर हो जाएगा उत्तर। आरती जाट 1 2 राइट है, जया राठौड़ बोथ, संजीव डी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2000 से अपने पहले अध्यक्ष नियुक्ति के साथ कार्यशील हो गया। यानी पहला अध्यक्ष को नाम बताना है जस्टिस आर के अकोदिया, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, जस्टिस आलम खान शाह या जस्टिस बी एल जोशी। आर्थिक सहायता नहीं दे सकता लेकिन सिफारिश कर सकता है। आर्थिक सहायता करे भी लकी। आरती जाट बी बतावा है, पहला अध्यक्ष कांता भटनागर।
जे राठौड़ कांता। तो कांता भटनागर बनी पहली अध्यक्ष 23 मार्च 2000 ने। तो कांता भटनागर हो जी। आगे प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास की अध्यक्षता में अपनी समय की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। यानी बिग जांच एजेंसी हुआ बिग में कौन शामिल हुआ है वो बताना है। एक पुलिस अधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद के नीचे का न हो, और एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का न हो, एक पुलिस अधिकारी जो उप महानिरीक्षक के पद के से नीचे का न हो, और एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद के नीचे का न हो। मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता में अपनी समय की एक जांच एजेंसी वेबिंग में कौन शामिल हो सके वो बताना है। आरती जाट डी बताओ है। देव नमस्ते लकी डी बताओ है। देव बाबू डी बताओ है। तो एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का ना हो वो समिति जांच एजेंसी में है वो शामिल हो सके। बाकी कौन उप महानिरीक्षक नीचे कौन चाले, पुलिस अधीक्षक नीचे कौन चाले, अतिरिक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीचे कौन चाले। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष के अतिरिक्त में सदस्य संख्या की संख्या होती है। अध्यक्ष के अतिरिक्त संख्या बतानी है 2006 के प्रावधान के अनुसार। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 आयो बिंग तहत सदस्यों की संख्या निश्चित करी। तो बिंग में अध्यक्ष के अलावा बताना है कितना सदस्य हुए। अध्यक्ष शामिल नहीं होना चाहिए। मिस्टर लकी 1+2, देव बाबू 2। तो एक अध्यक्ष हुआ प्लस 2 सदस्य हुआ, टोटल सदस्य पूछ लिया तो 3 हुआ, और अध्यक्ष के अलावा हो जी 2 सदस्य। अगर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से केवल किसकी नियुक्ति की जा सकती है। मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति किंग की जा सकती है वह बतानी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी ने, सेवानिवृत्त अधिकारी ने, मुख्य सचिव स्तर का सेवानिवृत्त अधिकारी, या किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को, या किसी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को अध्यक्ष के रूप में किंग नियुक्ति करे वह बतानी है। मिस्टर लकी डी बताओ, देव बाबू सी बताओ, सी बताओ। तो अध्यक्ष के रूप में किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने नियुक्त कर सके। उच्च न्यायालय को होना चाहिए न कि उच्चतम न्यायालय को। आगे प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो वही हो जी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है किसा कौन रेड़ा मांगो नाम बताना है। प्रकाश टांटिया, जगत सिंह, सगीर अहमद, NK जैन। तो प्रकाश टांटिया अध्यक्ष रेड है, SK सगीर अहमद भी अध्यक्ष रेड है, और NK जैन भी अध्यक्ष रेड है। लेकिन जस्टिस जगत सिंह है बे ही पद पर कौन रेड़ा। मिस्टर लक्की जगत सिंह, देव बाबू जगत, आरती जाट बी, JR राठौड़ जगत सिंह। अगर निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे। हम एक अध्यक्ष है बे कौन मनेड़ा बांगू नाम बतानो है। कांता भटनागर, प्रेमचंद जैन, NK जैन, सगीर अहमद। प्रेमचंद जैन कभी भी राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन रेड़ा, और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा 95 ले गए 9 तक।
प्रेमचंद है बे अध्यक्ष कौन रेड़ा? राजस्थान का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रेड है। जे राठौड़ बी, देवबाबू प्रेमचंद, दुग्गा जेएस के प्रेम देव जगत, आरएस एचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा, या राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने के बाद राज्यपाल द्वारा, सोच समझकर राज्यपाल द्वारा। मुख्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करे? मानवाधिकार आयोग में बात बतानी है। दुग्गू बी, देवबाबू बी, जय राठौड़ बी, आरती जाट बी। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति वह बिंगी अनुशंसा पर करे राज्यपाल। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? तो एन के जैन रेड है, सगीर अहमद रेड है, कांता भटनागर है। तो न्याय प्रेमचंद जी अबे कौन रेड़ा? प्रेमचंद जी उतरो जेगो। फिर वही प्रश्न है, आरएसएस के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करे? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? अध्यक्ष पद पर नियुक्त कौन हो उसका बताना है। प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति, पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी, या मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दुगु डी। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है बे अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो उसका देवबाबू डी बताओ है। आरती जाट डी। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है उच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश। सही कथन बताना है, कौन सा कथन सही है? आपके पास एक अध्यक्ष और 5 सदस्य जो कि मानवाधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार है। और 2 नंबर है किसी पीड़ित द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर ही पूछताछ करता है। किसको कथन सही है वो बताना है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 में आयो बिंग अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य को प्रावधान है। तो एक तो अध्यक्ष हुआ और सदस्य 2, तो 5 दे रखे तो गलत हो गयो। राजस्थान मानवाधिकार आयोग पीड़ित द्वारा प्रस्तुत याचिका पर पूछताछ करने के साथ ही आपका समय के पहल पर भी मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सके। पीड़ित द्वारा प्रस्तुत याचिका पर ही दे दियो, ही नहीं समय समय भी पहल कर सके। तो वो बिंग कारण गलत हो गयो। तो दोनों कथन गलत है, न तो एक सही है और न 2 सही है। जय राठौड़ डी, आरती जाट डी, देव बाबू दोनों। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए एक समिति हुआ बिंग में बताना है कौन शामिल को नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा में विपक्ष का नेता। चयन समिति में है एक तो गृह मंत्री, राज्य मंत्रिमंडल को सदस्य हुआ गृह मंत्री, विधानसभा को अध्यक्ष हुआ, विधानसभा में विपक्ष को नेता हुआ, और जका राज्य में विधान परिषद हुआ तो बिंगो सभापति हुआ। तो राजस्थान में विधान परिषद है को नहीं तो सदस्य को नहीं। तो मुख्य न्यायाधीश हुआ वो इंग में शामिल को नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हुआ, विधानसभा अध्यक्ष हुआ और विधानसभा में विपक्ष को नेता हुआ। जय राठौड़ बतावा सीजे, देवबाबू सी।
राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि अधिकतम उम्र है, अधिकतम उम्र बतानी है 70 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष, 60 वर्ष। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(2)(1) के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग को गठन को प्रावधान करो और इन संदर्भ में 18 जनवरी 1999 मानवाधिकार आयोग को गठन हो और मार्च 2000 आयोग क्रियाशील हो गयो। बी टेम आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों को 5 साल 70 वर्ष होने तो अब वर्तमान में 3 वर्ष 70 वर्ष है। जे राठौड़ 70, देव बाबू 70, तो 70 वर्ष हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है के प्रकार की संस्था है बताना है। संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय, स्वायत्त शासी निकाय या गैर संवैधानिक निकाय? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है बाकी प्रकार की संस्था है बतानी है। तो संवैधानिक है कोनी, सांविधिक निकाय है और स्वायत्त शासी निकाय है। गैर स्वायत्त संवैधानिक निकाय कोनी, वो गलत हो जाएगा। तो बी और सी सही हो जाएगा, सांविधिक निकाय और स्वायत्त शासी निकाय। जे राठौड़ 20। 2006 में संशोधन के पश्चात वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष का संगठन है। सदस्य कितना हुआ है और अध्यक्ष तो एक ही हुआ है। एक अध्यक्ष 2 सदस्य है, एक अध्यक्ष 4 सदस्य है, एक अध्यक्ष 3 सदस्य है या एक अध्यक्ष 5 सदस्य है। 2006 के पश्चात बताना है। जे राठौड़ 1 2, तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हुए, कुल सदस्य पूछ ले तो 3 हुए। राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन क्रमशः हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग है, इनको गठन बताना है कद कद हो। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हो 12 अक्टूबर 1993 में। राष्ट्रीय गोयो 12 अक्टूबर 1993 और राज्य मानवाधिकार आयोग को गठन हो 18 मार्च 2000। क्रियाशील हो गयो 18 मार्च 2000। तो ए नंबर सही हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदच्युति का अधिकार किसे है? आयोग का अध्यक्ष है, सदस्य है, पदच्युति को अधिकार किन है वो बताना है। राज्यपाल की सिफारिश पर उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल या उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति या राष्ट्रपति की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय? अध्यक्ष एवं और सदस्य हुआ आयोग का अपने पदों केवल उसी दिशा में राष्ट्रपति आदेश द्वारा हटाई सी जब वहां पर सिद्ध कदाचार हो जाए तब। इस संबंध में मामलों राष्ट्रपति द्वारा जांच हेतु उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच करने के पश्चात में ही राष्ट्रपति के पास भेजी जाए और जांच रिपोर्ट में अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध दुर्व्यवहार अथवा असमर्थता पाए जाने पर राष्ट्रपति बनना टास्क है। तो उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति यानी उच्चतम न्यायालय पहला मामला की जांच करेगा और जांच सही पाई गई तो ही बन राष्ट्रपति टास्क है। मिस्टर लकी राष्ट्रपति, जे राठौड़ राष्ट्रपति। गलत कथन बताना है मानवाधिकार आयोग संबंधित कथन गलत है वो बताना है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर की जाती है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले होता है। आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा हटा सकता है। एक कथन गलत है वो बताना है। मिस्टर लकी बी बतावे जय राठौड़। तो आयोग सदस्य एवं अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सके वो कथन सही है। और कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष हुआ तो वो भी सही है। और मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष उच्च न्यायालय को सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हुआ वो भी सही हुआ। मानवाधिकार आयोग सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति कौन करे? राज्यपाल करे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कौन हुआ है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। मांगी सिफारिश पर हुआ तो वो गठन ब नंबर है जो को गलत है। आरती जाट बी, जय राठौड़ बी। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करे बा बताना है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर या राज्यपाल सविवेक करे। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर या प्रधानमंत्री द्वारा। मिस्टर लकी सी बताओ है। आरती जाट सी, जय राठौड़ सी। तो आगे नियुक्ति करे राज्यपाल द्वारा करे। नियुक्ति राज्यपाल है लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक समिति गठित है बिंग सिफारिश पर करे। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रेषित करता है? मानवाधिकार आयोग वह वो वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करे वो प्रेषित किन करे? राज्य सरकार ने, राष्ट्रपति ने, राज्यपाल ने या केंद्र सरकार ने? आयोग है वो वार्षिक प्रतिवेदन किन प्रस्तुत कर रहा है वो बताना है। तो राज्य सरकार ने प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करे। आरती जाट ये बताओ है। मिस्टर लकी ए, राज्य सरकार। राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होती हैं? मानवाधिकार आयोग वह बिन सदस्य बताना कितना हुआ है। एक अध्यक्ष व 3 सदस्य, एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष व 5 अन्य सदस्य। तो एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य उत्तर सही हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आवे या समवर्ती सूची के अंतर्गत आवे या संघ सूची के अंतर्गत आवे या राज्य सूची या समवर्ती सूची दोनों के अंतर्गत आती हैं। इस मामला की जांच करे राज्य मानवाधिकार आयोग वो बताना है। तो मानवाधिकार आयोग वह जांच करे जबकि राज्य सूची हुआ और समवर्ती सूची हुआ। हाँ दोनों सूचियों की जांच करे। संघ सूची की जांच कौन करे? नहीं, जय राठौड़ डी। निम्न में से मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, किसी की जेल देखना, मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना या मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। आरती जाट बताओ डी। मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच खुद कर सके, पहले कर सके, किसी भी जेल ने देख सके, घट जाके जांच कर गया सके और मानव अधिकार की सुरक्षा को पुनरावलोकन भी कर सके। लेकिन आंगो काम केवल जांच करना है, सजा देना काम को नहीं। तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। जय राठौड़ डी। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस है वो कद मनाया जाए वो बताना है। 10 नवंबर
10 दिसंबर, 9 दिसंबर या 22 दिसंबर मानव अधिकार दिवस मनायो जावे? हर साल कद मनायो जावे? 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 22 दिसंबर। जय राठौड़ बतावा 10 दिसंबर। तो मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनायो जावे 10 दिसंबर। 10 दिसंबर हो जाएगा सही। आगे प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से धारा के अनुसार गठित समिति के द्वारा की जाती है? धारा बतानी है, किसी धारा के तहत नियुक्ति करे? धारा 21, 22, 24 या 27? 1993 के अनुसार किसी धारा है, धारा को उल्लेख किसी धारा उल्लेख में करेड़ो है? 21 में, 22 में, 24 में या 27 में? थोड़ा बताओ 22। तो 22 सदस्य, धारा 22 में उल्लेख है नियुक्ति को। सर्वप्रथम मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई? सर्वप्रथम बताना है मानव अधिकारों की घोषणा कब हुई? 1948, 1947, 1942 या 1946? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई 1948 में। रूजवेल्ट मांगी वन प्रेरणा को श्रेय दिया जावे। सर्वप्रथम अधिकारों की घोषणा रूजवेल्ट करी 1948 में। और 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार अपनाया गया। 10 दिसंबर 1948। तो 1948 हो जी सर्वप्रथम मानव अधिकार घोषणा 1948। जे आर राठौड़ बतावा 1948। आगे प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग कितने वर्ष की अवधि के भीतर के मामलों की सुनवाई कर सकता है? कितना वर्ष की अवधि भीतर भीतर के मामलों की सुनवाई करे? वो बताना है 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष या 6 माह? राज्य मानवाधिकार आयोग है वह केवल उन मामलों की सुनवाई करे जो 1 वर्ष के भीतर होया है। और वो उल्लेख घटा करेड़ो है, वो उल्लेख है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बिंग अंदर आठ जाट बतावा एक। तो 1 वर्ष हो जी, 1 वर्ष के भीतर भीतर जबकि भी मामला हुआ बांगी सुनवाई करे। आगे असत्य कथन है वो बताना कि सो असत्य है। राठौड़ 1 वर्ष। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को उनको पद से केवल केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। और राज्य मानव अधिकार के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। राज्य मानव अधिकार आयोग व बांग अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन और भत्तों या कोई अन्य सेवा शर्त व बार राज्य सरकार निर्धारित करे, न कि केंद्र सरकार। तो अटक केंद्र की राज्य सरकार करे तो वो गलत हो जाएगो। मानव अधिकार के सदस्य पद केवल राष्ट्रपति हटा सके वो सही है। और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है तो वो सही है। तो असत्य कथन बताना है तो असत्य सी एक ही है। तो उत्तर हो जाएगा स। जय राठौड़ शायद सी, आरती जाट सी। कथना पर विचार करना है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है। और दूसरा है, यदि किसी सदस्य की उम्र 70 वर्ष न हुई हो वह 3 वर्ष के अगले कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकता है। ए बी दोनों सही है, दोनों गलत है, या ए सही है या बी सही है?
अधिनियम की धारा 24 के अनुसार सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथियों 5 वर्ष, पहला 5 वर्ष हो, अब वर्तमान में 3 वर्ष हो गयो। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता था। जो संशोधन अधिनियम आयोग के बाद में 3 वर्ष हो गयो। और आयोग में वह पुनर्नियुक्त भी हो सके। तो 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु वो सही है। और अगर उम्र 70 वर्ष ना हुई है और 3 वर्ष पहले कार्यकाल पहला पूरा हो गयो तो वह पुनः भी नियुक्त हो सके। तो दोनों कथन सही है। जय राठौड़ ए तो सही है, बी का पता नहीं। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन बे बताना है। प्रेमचंद जैन, एन के जैन, सगीर अहमद या कांता भटनागर। तो प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर। जब शुरुआत हुई मानवाधिकार आयोग की 2000 तो बी टाइम कांता भटनागर है अध्यक्ष बनी। तो कांता भटनागर हो जी। आरती जाट डी। जय राठौड़ कांता। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का कार्यालय कहां पर है? मानवाधिकार आयोग है बिंगो कार्यालय बतानो गठा है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर। मानवाधिकार आयोग को कार्यालय बतानो है गठा है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग को मुख्यालय जयपुर। तो उत्तरो जगो जयपुर। आगे प्रश्न है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? गठन बताना है 1998 में होयो, 99 में होयो, 2000 में होयो, 2001 में होयो। मानवाधिकार आयोग को गठन बताना है कद होयो। राजस्थान राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान अनुसार एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्यों वाला राज्य आयोग को गठन 18 जनवरी 1999 में होयो। गठन पूछ लिया तो 18 जनवरी 1999 और पूर्ण गठन पूछ लिया तो मार्च 2000। पूर्ण पूछ लिया पूर्ण गठन तो आणु है मार्च 2000, मार्च 2080 पूर्ण गठन। और सीधो ही गठन पूछा है तो 1999। जय राठौड़ 1999। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? कितनी उम्र तक रह सकता है वो बताना है। 65 वर्ष, 62, 67 या 70। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 2019 में संशोधित करो। बिंग धारा 22 की उपधारा 1 है बिंग 3 वर्ष या 70 वर्ष। तो 70 वर्ष हो जी उत्तर। जय राठौड़ 70, आरती जाट 70। पूर्ण गठन 2000 में हो, पहला शुरुआत में गठन 1999 में हो। संजीव सिंह 70 साल। आगे प्रश्न है राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी। यानी समिति व बिंग में सदस्य कौन कौन हो बे बताना है। मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और गृह मंत्री। तो मुख्य न्यायमूर्ति कौन हुआ तो गलत हो गयो। और मुख्यमंत्री हुआ विधानसभा को अध्यक्ष हुआ गृह मंत्री हुआ। मुख्यमंत्री हुआ विधानसभा अध्यक्ष हुआ, गृह मंत्री हुआ विपक्ष का नेता हुआ। राज्यपाल कौन हुआ है? मुख्यमंत्री हुआ, गृह मंत्री हुआ, लेकिन वित्त मंत्री कौन हुआ है? 28 वित्त मंत्री आज ही। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। जय राठौड़ बी बतावा। पहली महिला अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग की याद होगी उसी। अगर आंगो कार्यकाल पूछ लिया पहली अध्यक्ष को तो 23/3 हुआ, 23/3/2000, 23/3/2000 ले गए 11/8/2000 तक, 11/8/2000 तक रही कांता भटनागर। तो कांता भटनागर हो जाएगा उत्तर। एक कथन सही कोनी वो बताना है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है। अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव के स्तर से नीचे नहीं होते और आयोग को अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है। आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान है। तो अध्यक्ष का रूप में केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बांगी नियुक्ति हो सके और आयोग का सचिव पदानुक्रम में जो राज्य सरकार को सचिव वो है भी उस स्तर का नीचा का नहीं होना चाहिए और आयोग की खुद की जांच एजेंसी भी हुआ है, लेकिन आयोग में 2 उपाध्यक्षों को प्रावधान को नहीं, एक अध्यक्ष हुआ और 2 सदस्य हुए, टोटल सदस्य 3 हुए। तो 2 नंबर सही होनी। आगे प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है? वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है भाग हिस्सा के तहत है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15, 22 या 33? 8 बताओ डी। जय राठौड़ उत्तर बताओ। 8 22 में वित्तीय संबंधित बतानी है। मानवाधिकार आयोग ने वित्तीय स्वायत्ता वेतन बतो मिले भाग इसी धारा के अंदर है वो बताना है। जे आर राठौड़ 33 बतावा है, बिल्कुल 33 धारा 33 में लेकर पाऊँ वित्तीय संबंधित मामला। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की गठन की अधिसूचना कब जारी की? अधिसूचना जारी कद करी बा बतानी है। 18 जनवरी 1999, 16 मार्च 2001, 17 जनवरी 1998 या 19 फरवरी 1997? राजस्थान की गठन की अधिसूचना जारी कद करी बा बतानी है। अधिसूचना कब जारी की? अधिसूचना जय राठौड़ बतावा ए, आरती जाट ए, बिल्कुल 18 जनवरी 1999 सही हो जाएगा। आज आपकी अपनी क्लास क्या लगी? क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करके जरूर बताइयो। हाँ जय राठौड़ ए सही है, आरती जाट ए सही है। क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट जरूर करे करो क्लास किसी की लगी। 9 बजे हिंदी की क्लास रहेगी तो भी मा जाइयो सारा। और राजनीति की क्लास कल शाम ने फिर 7 बजे शामिल हो जाइयो सारा। क्लास में शामिल हुआ सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे।